दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉर्निंग एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 16। इस पाठ का नाम है सूफी संत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो। इस पाठ के हम सही प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 में दिया है शेख निजामुद्दीन औलिया अजोधन क्यों गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के दर्शन करने के लिए अजोधन गए। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है बाबा फरीद के निधन के बाद शेख निजामुद्दीन औलिया को उनका उत्तराधिकारी क्यों घोषित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य थे, इसलिए उन्हें बाबा फरीद का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है शेख निजामुद्दीन अपने शिष्यों का ध्यान किस ओर और क्यों आकृष्ट कराते रहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर आकृष्ट कराते रहे, क्योंकि वे सामाजिक समन्वय और मेलजोल की भावना का विकास चाहते थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है अमीर खुसरो को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो को फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है अमीर खुसरो का संगीत के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गायन में ख्याल, सितार का आविष्कार और मृदंग को तबले का रूप देकर अमीर खुसरो ने संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान किया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में दिया है अमीर खुसरो जनधारण में क्यों प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा धार्मिक सहिष्णुता और लोगों से मेलजोल के कारण अमीर खुसरो जनधारण में प्रसिद्ध हैं। उनका व्यक्तित्व अतुलनीय और अद्वितीय था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में दिया है सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो आइए देखते हैं क नंबर कथन को। क नंबर कथन में दिया है अमीर खुसरो ने हिंदू मुस्लिम समाज और संस्कृति के बीच समन्वय को मार्ग प्रशस्त किया। तो ये कथन सत्य है, इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। ख नंबर है अमीर खुसरो ने गयासपुर नामक स्थान पर एक मठ की स्थापना की। तो ये कथन गलत है, इसलिए इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। ग नंबर में दिया है शेख निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये तो हमने अभी प्रश्न उत्तर जब कर रहे थे तो उस टाइम हमने पढ़ा, तो ये कथन सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर घ पर। घ नंबर कथन में दिया है बदायूं में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमीर खुसरो दिल्ली चले गए। यानी कि घ नंबर में क्या दिया है, तो बदायूं में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमीर खुसरो दिल्ली चले गए। तो ये कथन गलत हो जाएगा, इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला नंबर है शेख निजामुद्दीन ने अपनी कविताओं में भारत की सराहना की है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। 4 नंबर है अमीर खुसरो ने वीणा और तंबूरा के संयोग से सितार का आविष्कार किया। तो ये कथन सत्य है, इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में दिया है भाव स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई चहु देश। तो इसका भाव हो जाएगा यह संसार क्षणभंगुर है, जो प्रिय होता है वह भी रूठ यानी मर जाता है। यहाँ चारों ओर मोह माया के अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं। ए खुसरो ईश्वर के घर चल। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।